बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के कुछ ट्वीट्स हैं, वहाँ से आगाज़ करते हैं। चंद दिन पहले अपोजिशन ये कह रही थी कि इमरान खान साहब अवाम में हमायत खो बैठे हैं और अब लोग उनको अंडे और टमाटर मारना चाहते हैं। मरियम नवाज़ ने और PMLN ने यह भी कहा कि वो हेलमेट पहन के बाहर निकलें वरना लोग उनको मारेंगे, और उनकी मकबूलियत वाकई काफ़ी कम थी, ऐसा दिखाई देता था। और यही असेसमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। इदारों को भी ऐसे ही लगता था, मीडिया को भी ऐसे ही लगता था, बहुत सारे इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी यही लगता था, और अपोजिशन ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा भी किया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वही इमरान खान जिसको इलेक्शनों के लिए ताने दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाएं, बार बार अपोजिशन कहती थी कि नए इलेक्शनों के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई हल नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ताज़ा मैंडेट है। तो इमरान खान साहब ने उसका रास्ता आज खोल दिया। एक तो जो गैर मुल्की साजिश थी उसके तहत अगर तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग होती तो पाकिस्तान के ऊपर यह धब्बा हमेशा रहता कि अमरीकी ख्वाहिश के ऊपर तहरीक-ए-एतमाद पे वोटिंग हुई है। पाकिस्तान के इदारों पर धब्बा रहता, पाकिस्तान की पार्लियामान पर धब्बा रहता, और जैसी खरीदो फरोख्त माजी में हुई है वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की सियासत का एक स्याह बाब बन जाती। जैसा कि छांगा मांगा, जैसा कि उससे पहले नथिया गली, ये जो सारे इवेंट हैं ये माजी में भी एक पाकिस्तान की सियासत के ऊपर काले धब्बे लगते रहे हैं। तो उस काले धब्बे से बचने के लिए या बहुत सारे धब्बों से बचने के लिए स्पीकर ने एक रूलिंग दी, और ये क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक कार्रवाई थी तो इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने एक रूलिंग दी और रूलिंग में ये कहा कि वो नहीं समझते कि ये तहरीक-ए-एतमाद ठीक है। सिंपल इज दैट कि उन्होंने कहा जी कि इसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता, उन्होंने उड़ा के साइड पे कर दी। ये आर्टिकल 5 उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें आर्टिकल 69 ये कहता है कि स्पीकर की कोई ऐसी जो पावर है जिसको वो इस्तेमाल करे पार्लियामेंट्री फंक्शंस के दौरान, उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसके ऊपर जो है वो किसी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। रज़ा रब्बानी ने भी माजी में ये कहा है, और बहुत सारे सियासतदान माजी में ये कहते रहे हैं जब जब उनको कोई मामला दरपेश आया कि उनको लगा कि अदालत से कोई असर हो जाएगा या कोई इंटरफेरेंस हो जाएगी, तो सारे सियासतदान ये कहते रहे हैं। इन सब के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं माजी के, और वो अब सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उसी का सहारा लिया उनकी पार्टी ने, और ये था वो सरप्राइज़ जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। यानी तहरीक-ए-एतमाद पेश करने से पहले बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो PMLN के ग्रुप से हैं, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है PMLN से। वो बेचारे सारे ट्वीट्स कर रहे थे खुशी वाली कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, आज एक सूरज गरूब हो जाएगा, आज आप सैरी करेंगे नए पाकिस्तान में और अफ्तारी करेंगे पुराने पाकिस्तान में, ब्ला ब्ला। बहुत सारे ट्वीट से बहुत सारे सहाफ़ी थे। उनसे मुझे हमदर्दी है कि चंद घंटों के बाद उनके ट्वीट, जब वो सुबह उठे और उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट्स देखे, सूरत हाल देखी और ट्वीट किया, तो बहुत ही बेचारे मायूसी में चले गए थे। अपोजिशन को समझ तब आई कि उनके साथ क्या हुआ है जब हुकूमत वाले निकल के घर चले गए। जब स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी, वो उठे, कासिम सूरी निकले, गाड़ी में बैठे, वहां से चले गए। जब वज़रा वहां से निकल गए, जब PTI वाले भी चले गए, तब जाके अपोजिशन को समझ आई कि उनके साथ हुआ क्या है। और जो भी उनके साथ हुआ वो काफ़ी देर तक उसके सदमे में रहे। जब होश आई तो उन्होंने फिर इधर उधर हाथ मुंह मारना शुरू किया, लेकिन अब पछताए क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। उनके पास मौका था वो तहरीक-ए-एतमाद वापस लेते और इमरान खान साहब को कहते हैं असम्बलियाँ तहलील कर दें। उस सूरत में भी इलेक्शन में ही जाना था। लेकिन अब इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं उसी अपोजिशन को जो थोड़े दिन पहले इमरान खान को चैलेंज कर रही थी कि आओ मैदान में, इलेक्शन में, ये घोड़ा और ये मैदान। इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट लिखे हैं। क्या कह रहे हैं सुने। आम इंतखाबात के लिए हमारे मुतालबे पर PDM के जवाब से मैं हैरान हूं। वो रो रहे थे कि हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अवाम की हमायत खो चुकी है, तो अब इलेक्शन का खौफ क्यों। डेमोक्रेट्स हमायत के लिए लोगों का रुख करते हैं, यानी जो जमहूरियत पसंद होते हैं वो लोगों की तरफ जाते हैं उनकी हमायत लेने के लिए, और ये उधर जाने से डरते हैं क्यों। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि क्या PDM के लिए बेहतर नहीं है कि वो हुकूमत बदलने की गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने की बजाय इंतखाबात को कबूल कर लें, और क्या इस तरह वफादारियों की खुली खरीदारी हमारी कौम के इखलाकी ताने बाने को तबाह कर रही है। यानी ये बड़ा ज़बरदस्त एक उन्होंने नुक्ते 2 उठाए थे उन्होंने, और उन्होंने अपने खिताब में भी ये बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरी कौम के ऊपर, यानी मेरे मुल्क का फैसला को गैर मुल्की कुव्वतें नहीं करेंगी,
मेरे मुल्क का फैसला पाकिस्तानी करेंगे। यानी वो जो फैसला अमेरिका ने किया था कि इमरान खान को निकालो और फला फला बंदों को ले आओ, वो हमारी बातें मानेंगे, हमारे काम करेंगे, तो उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। अमेरिकन फैसला नहीं करेंगे, गैर मुल्की फैसला नहीं करेंगे कि मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। और इस तरह नहीं होगा कि आप पैसे खर्चेंगे, बंदे खरीदेंगे, बाहर से दबाव डालेंगे, हर एक को डराएंगे, धमकाएंगे और अमेरिका धमकी लगाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में एक हुकूमत तब्दील हो जाएगी और दूसरी आ जाएगी, चाहे पब्लिक उनके साथ हो या ना हो। उन्होंने कहा मैं ये फैसला पब्लिक को दे रहा हूं, लोग डिसाइड करेंगे वो पाकिस्तान में किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं और किसको ठीक समझते हैं। अपोजिशन अब इस मामले से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया है। कादी फायद ईसा साहब ने भी इसके बारे में लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस पर उन्होंने मुशावरत भी की है। अच्छा, अब जो सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज को नोटिस हुआ, उसके ऊपर समाअत आज तक के लिए मुलतवी हो गई थी। 1 बजे के बाद इस पर समाअत होगी और एक लार्जर बेंच बनाया गया है 5 रुकनी। कादी फायद ईसा साहब इस बेंच के अंदर शामिल नहीं है अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी सूरत हाल पर जो आज खुद नोटिस केस पर जो समाअत है वो मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत वजारत दिफा और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करने के अहकाम सादर कर दिए हैं। इस केस की एक मुख्तसर समाअत हुई शाम लगभग 5 बजे के बाद, और कल शाम 5 बजे के बाद हो रही थी। तो उसमें अफ्तारी से पहले पहले इसको सारे को जो है वो समेट लिया गया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुना है। 2 जजेस और इसमें शामिल हो गए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें पुरअमन रहें और कोई मावराए आइन कदम ना उठाया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि कौमी असम्बली में एतवार को जो कुछ हुआ इस पर नोटिस लेने का फैसला किया। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को अमन व अमान कायम रखने की हिदायत की है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है इस वक्त इस्लामाबाद की, जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, जगह जगह रेंजर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है, तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और उन्होंने कहा कि अमन व अमान कायम रखने की हिदायत की ताकि कोई भी इस सूरत हाल से फ़ायदा ना उठाए, चाहे वो सियासी जमातें हों या उनकी कारकुन हों या वो इदारे हों। ये बड़ा मानी खेज है कि इसमें इदारों का लफ्ज़ इस खबर के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो खबर मैंने आपको बताई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर या वज़ीर आज़म कोई भी फैसला सादर करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत होगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को हदायत की कि वो मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए। अब लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत आज दोपहर 1 बजे के बाद करेगा। अच्छा, इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक रिएक्शन दिया है। वज़ीर कानून भी वो हैं थे, अभी इमरान खान साहब भी बचे हैं अकेले वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अब मुल्क में या वज़ीर आज़म है या सदर है, और वज़ीर आज़म अपनी मदद के लिए जिन लोगों को अपने साथ रखना चाहें 15 दिन के लिए वो रख सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को सब कुछ जो है वो कैबिनेट डिवीज़न ने वहाँ पे डीनोटिफाई कर दिया है। तो वो सारे डीनोटिफाई हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब सिर्फ तब तक वज़ीर आज़म है 15 दिनों के लिए जब तक के निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं हो जाता। जब निगरान वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब पूरी तरह से इलेक्शन में चले जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारा जो केस के बुनियादी नुकात हैं, इनमें सबसे पहला नुक्ता यह है कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं कि वो पार्लिमान की रूलिंग को जज कर सके। पार्लिमान में देखें, स्पीकर के पास 2 तरह के इख्तियार होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिशनरी उनके इख्तियारात होते हैं, यानी वो उनकी स्पेशल पावर्स होती हैं उनके पास। जब वो उनको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अदालत इसको सुन सकती है, इस पर बात कर सकती है। लेकिन जो पार्लियामेंट की मामूल की कार्रवाई का हिस्सा होता है, जो उनका किरदार, उसके ऊपर कोई जज, कोई अदालत, कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती। तो इसमें उन्होंने इसी कानून का हवाला दिया है कि, और ये स्पीकर का हतमी इख्तियार है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। अभी हाल ही में 1 दिन पहले यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट पे गया तो उन्होंने कहा जी कि रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दिया कि जनाब ये जो मामला है ये तो पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट के मामले के ऊपर हम इसको जज नहीं कर सकते। सेम केस को 1 दिन पहले वो जज नहीं कर सक रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब का सवाल यह है कि उसी सेम केस को 1 दिन के बाद कैसे जज करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसके बाद दूसरा मामला यह है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने बहुत तफसील से वजूहात लिखी हैं कि कैसे आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि कभी सियासी जमातें भी आवाम के पास जाने से घबराती हैं। सियासत के फैसले अदालत में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क पे होते हैं, आवाम करती है और अदालत को करने भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे तकसीम पैदा हो जाएगी। तो ये है जी हुकूमत का मौक़िफ़। अच्छा, इसमें एक दरख्वास्त ये भी थी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी रूलिंग को मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन के जो वकला हैं उनको आइडिया ही नहीं था कि अचानक ये सारा कुछ हो जाएगा। अपोजिशन के वहम गुमान में नहीं था। हुकूमत ने जो पैंतरा दिखाया था वो ये दिखाया था कि हमने इस्तीफ़े जमा कर लिए हैं और कल हम इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। उसका बंदोबस्त अपोजिशन ने यह किया कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। लेकिन अब तो कोई भी मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहा, अब तो कोई भी तहरीक अदम एतमाद या कोई भी तहरीक जमा नहीं करवा सकता। तो अपोजिशन ने फौरी तौर पर तैयारी की और एक पटिशन दायर की, दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो डिप्टी स्पीकर की कासिम सूरी की रूलिंग है जो उन्होंने किया वहां असम्बली में, उसको मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यानी ये जो मेन नुक्ता था ये अपोजिशन का नहीं माना गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल स्लो नहीं आ रहे, वो बहुत तेज़ आ रहे हैं। उन्होंने अब फैसला किया है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन के लिए उन्होंने अवाम को कहा है कि वो तैयार रहें। उन्होंने धमकी देने वाले अमरीकी ओहदेदार का नाम बता दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को धमकी देने वाले अमरीकी ओहदेदार का नाम बताया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तानी सफ़ीर से अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड डो ने मुलाकात की थी और अमरीका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया है ये ऑफिसर, और इसने मुलाकात की थी। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की एजेंडा था। अल्लाह का शुक्र है मुल्क के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई है। बैरूनी ताकतों का प्लान क्या है, उन्होंने जो एजेंडा उन्होंने बनाया था स्पीकर ने उसे मुस्तरद कर दिया है और कौम इस तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। अब वो इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं घसीटते हुए उन जमातों को जो थोड़े दिन पहले ये कहते थे कि इमरान खान इलेक्शन में जाएगा तो बुरी तरह हार जाएगा। अब आप जरा रिकॉर्ड देख लें कि जिस वक्त अंपायर न्यूट्रल नहीं थे, या चलें साफ बात करते हैं, जिस वक्त अपोजिशन ये कहती थी कि फ़ौज इमरान खान के साथ मिली हुई है और फ़ौज इमरान खान साहब को सपोर्ट दे रही है, उस दौरान तमाम ज़िमनी इलेक्शन अपोजिशन ने जीते थे। आपको याद है जब तक अपोजिशन के बकौल फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी थी तब तक तमाम ज़िमनी इलेक्शन अपोजिशन ने जीते थे। दर्जन भर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जीते थे। लेकिन अब अपोजिशन को इस बात का यकीन है कि फ़ौज न्यूट्रल है और इदारे कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह पिटी है और इमरान खान ने वहां से क्लीन स्वीप कर दिया है। यह अपोजिशन की मेहरबानी है कि उन्होंने इकट्ठे होकर यह पैगाम दिया कौम को कि हम आने वाले हैं। लोग उनको देख के डर गए और सूरत हाल ये बन गई जो अब आपके सामने है। इमरान खान साहब इस मकबूलियत से फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अब वही अपोजिशन जो इलेक्शन हर हाल में लड़ना चाहती थी अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ने से भाग रही है, लेकिन टेक्निकली भाग नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इस मामले को रिजॉल्व कर देगी, मे भी 2-4 दिनों के अंदर अंदर, हो सकता है कल ही हो जाए। और जैसे ही इसको रिजॉल्व करेगी तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ मामला जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को होश के नाखून लेने चाहिए, वो फौरी तौर पर निगरान हुकूमत बनाए। अगर किसी ने अचकन सिलवाई हुई है तो वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, अचकन पहने, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, वज़ीर-ए-आला बन जाए, जो बनना चाहते हैं बने। दूसरी जानिब पंजाब में सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब को तब्दील कर दिया गया है और चौधरी सरवर साहब को तब्दील करते हुए जो एलिगेशन उन पे लगाया गया इमरान खान साहब के ऑफिस की जानिब से वो ये है कि उनके कुछ ताल्लुकात थे ऐसे MPS से जो दूसरी तरफ जा रहे थे, या वो इसमें मदद या मावनत फराम कर रहे थे MPS को कि वो PMLN वाले कैंप में जाएं, ये इनका कहना है। जबकि चौधरी सरवर साहब का ये कहना है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था गैर आइनी इकदाम करने का जो वो नहीं करना चाहते थे। तो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये बहुत पुराने कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, बहुत पुराने, और इमरान खान साहब के साथ ये तब से हैं जब से इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उनको इमरान खान साहब ने गवर्नर पंजाब बना दिया है और चौधरी सरवर साहब ने एक बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सारे मामलात के ऊपर से पर्दा उठाया और बहुत सारा शोर मचाया, उस्मान बुज़दार के खिलाफ बहुत बात की। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत लेट हो गया है। जब तक वो गवर्नर थे, अगर उस सीट पे बैठते हुए वो ये सारे शिकवे करते और वो ये सारी बातें बताते या वो रिज़ाइन करते तो इन सारी चीज़ों की बड़ी अहमियत होती। लेकिन इस वक्त जब उनको हटाया गया
चाहे गलत हटाया गया हो, लेकिन जब उनको हटाया गया और उनकी जगह दूसरा गवर्नर तैनात कर दिया गया और बकौल वज़ीर आज़म हाउस के सोर्सेज के कि उन पे ऊपर शुबा था कि वो पार्टी को डिवाइड कर रहे थे और लोगों को इधर से उधर भेज रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में उनका जो कहा है उसका वो वज़न बनेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी ऊंचे साउंड में वो बात करें। ये गवर्नर साहब जो साबिक गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, ये बात उनको बहुत पहले करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो निगरान वज़ीर आज़म होंगे और वो नए इंतखाबात करवाएंगे, उसके लिए रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का जो है वो नाम सर फहरिस्त आ रहा है, और भी कुछ नाम मौजूद हैं, और देखना यह है कि किसको फाइनल किया जाता है। ये अपोजिशन ने और हुकूमत ने मिलकर फाइनल करना है। फिर इस तरह सूबों के अंदर भी इसी तरह से ये फाइनल किया जाएगा कि किसको बनाया जाएगा निगरान। तो अब पाकिस्तान एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि अमेरिका जो चाहता था वो नहीं हुआ, पाकिस्तानी जो चाहेंगे वो हो सकता है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।